नमस्कार, ये एनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है अपने उत्तराखंड में। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड ने अपने एक और वीर सपूत को खो दिया है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में मातृभूमि के प्रति अपना फर्ज निभाते हुए पौड़ी के रहने वाले 11वीं गढ़वाल राइफल्स के मनदीप सिंह नेगी शहीद हो गए थे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शहीद जवान मनदीप नेगी के गांव सकनौली जाकर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों से मिलकर उनको सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद मनदीप नेगी के परिजनों को राज्य सरकार द्वारा हर संभव मदद दी जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की शहीद मनदीप सिंह नेगी के गांव की रोड का डामरीकरण किया जाएगा और इस मार्ग का नाम शहीद मनदीप नेगी मार्ग रखा जाएगा। आज नेगी हमारे देश के लिए शहीद हो गया, देश के लिए समर्पित हुआ है और मैं उनके माता पिता को धन्यवाद देता हूँ और उनके लिए जिन्होंने एक ऐसे बेटे को सपूत को जन्म दिया है जो देश के खातिर मरा है। मरते तो सभी हैं, कोई चलते मर जाता है, एक्सीडेंट में मर जाता है, लेकिन देश के खातिर, देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए मरना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूँ कि इतिहास रच गया है। और ऐसे उसमें मैं उसको अपनी ओर से और अपनी सरकार की पार्टी सभी की तरफ से और श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। उनके माता पिता को शक्ति दे और भगवान को अपने चरणों में स्थान दे। साथ ही इस अवसर पर मैं जिस रोड से हम लोग चले हैं तो जो उसकी स्थिति मैंने देखी है, निश्चित है कि मैं घोषणा भी करता हूं कि उसका डामरीकरण और साथ में शहीद के नाम पर, उसके नाम पर यह रोड हो, ऐसा नहीं। देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। जो सरकार द्वारा अनुमन्य राशि है सैनिक के जरिए मेरे साथ में तुरंत 12 लाख रुपए परिवार को तुरंत दे दिए जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये निर्णय लिया था कि अगर कोई शहीद होता है तो उसके एक परिजन को नौकरी देने का काम सरकार कर रही है। लेकिन ऐसे केस में जहां कोई दूसरा नहीं है, माता पिता वृद्ध हैं, तो मैं जाकर अपने अधिकारियों से डिस्कस करूंगा और एक कोई और योजना ऐसे लोगों के लिए हम लाएंगे, क्योंकि शहीद का सम्मान करना और देशवासी का कर्तव्य मजबूत करना चाहिए। देश की खातिर जाना ये हर किसी के नसीब में नहीं होता। धन्य माता पिता जिन्होंने उनको जन्म दिया था। ये जरूर दुखद है कि उनका एक ही पुत्र था, उसका दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन परमात्मा ने शक्ति देखा और उत्तराखंड के देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड के नौजवानों को शहादत देना तो एक किस्म से। तो वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज हल्द्वानी में जिले के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने जिले की तमाम विकास योजनाओं के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली, उन्हें आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने 109 करोड़ की 24 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ में सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और बंशीधर भगत भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में विकास हमारा मुद्दा है। सबका साथ सबका विकास के नारे को लेकर उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। विकास हमारा मुद्दा है और प्रधानमंत्री जी का जिस तरह कहना ही नहीं करना भी है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, आम जन को विश्वास में लेते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाना, वो हमारी सरकार कर रही है। और हम पूरी तरह गति के साथ में हर क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं और कर रहे हैं। उन्हीं की आज समीक्षा और उन्हीं का लोकार्पण आज हमने किया है। और मैं कह सकता हूं कि जितना तेजी से हम इस कोविड के समय में भी काम किया है वो आप सबके सामने है। हमने वात्सल्य योजना चलाई और मैं कह सकता हूं कि वो वात्सल्य योजना, किसी का माँ बाप चला गया, अनाथ हो गया है, वही नहीं तो माँ बाप में एक भी बच्चा है लेकिन उसका अर्निंग का कोई साधन नहीं है, उसको भी हमने उसमें लिया है। कोविड के समय में माँ बाप किसी भी बीमारी से चले गए, न कि कोरोना से ही, उनको भी उसमें लिया है। 21 वर्ष तक 3000 रुपये पर मंथ उसका भरण पोषण करना हमारा काम। और हायर एजुकेशन से लेकर के टेक्निकल
एजुकेशन भी देने का हमने काम किया। जब वो नौकरी की बात आएगी 5% देने का काम किया। उसकी ज़मीन का कोई खुर्द बुर्द न कर सके, डीएम को उसको अधिकार दिया। जब बालिग हो जाएगा तब। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में एक बार फिर से उत्तराखंड की जमकर तारीफ की। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मेहनत से हर मुश्किल का हल निकल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के शिक्षक सच्चिदानंद भारती का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से क्षेत्र में पानी की समस्या को दूर कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में ग्रामीण पहले पानी की समस्याएं से लगातार त्रस्त थे, लेकिन आज भारती जी की मेहनत की बदौलत गांव और आसपास के क्षेत्रों में साल भर पानी की सप्लाई हो रही है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के सच्चिदानंद भारती जी एक शिक्षक हैं और उन्होंने अपने कार्यों से भी लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा दी है। आज उनकी मेहनत से ही पौड़ी गढ़वाल के उफरैंखाल क्षेत्र में पानी का बड़ा संकट समाप्त हो गया। जहां लोग पानी के लिए तरसते थे, वहां आज साल भर जल की आपूर्ति हो रही है। साथियों, पहाड़ों में जल संरक्षण का एक पारंपरिक तरीका रहा है जिसे चाल खाल भी कहा जाता है, यानी पानी जमा करने के लिए बड़ा सा गड्ढा खोदना। इस परंपरा में भारती जी ने कुछ नए तौर तरीकों को जोड़ दिया। उन्होंने लगातार छोटे बड़े तालाब बनवाए। इससे न सिर्फ उफरैंखाल की पहाड़ी हरी भरी हुई, बल्कि लोगों की पेयजल की दिक्कत भी दूर हो गई। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारती जी ऐसी 30,000 से अधिक जल तलैया बनवा चुके हैं। 30,000। उनका ये भगीरथ कार्य आज भी जारी है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात को अलग अलग जगहों पर बीजेपी के नेताओं ने सुना और जमकर इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। तो वहीं उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कार्यक्रम को रामनगर नैनीताल के ढिकोली बूथ पर सुना और इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के सच्चिदानंद भारती जी का उदाहरण भी दिया, जिन्होंने पारंपरिक तरीके से चाल खाल से क्षेत्र में जल संकट को दूर करने का काम किया है। मदन कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिलोय के इस्तेमाल का भी जिक्र किया, जो हमारे लिए गर्व की बात है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मदन कौशिक के साथ में प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार, प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट और बूथ समिति के कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड का जो तारीफ की थी, उसको लेकर बीजेपी नेताओं ने भी बढ़ चढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताने की कोशिश की है। देहरादून में बीजेपी के शादाब शम्स ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को लोग बड़ी ईमानदारी के साथ सुनते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अनछुए पहलुओं को छूने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम बहुत ही ज्यादा पसंद है। इस दौरान शादाब शम्स ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की जमकर तारीफ की और शिक्षक सच्चिदानंद भारती की तारीफ की। आपको बता दें कि इस दौरान शादाब शम्स ने तमाम उन बातों को याद किया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कार्यक्रम में जिन्हें कहा था। उन्होंने उत्तराखंड का जिक्र किया, उत्तराखंड में भारती जी का जिक्र किया, जिन्होंने 30,000 से अधिक जल को रोकने के लिए कुछ झीलों का निर्माण कराने का कार्य किया है। किस तरह से उनका कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आ सके, उस दिशा में उन्होंने एक मजबूत पहल की है। दूसरी तरफ उन्होंने पारितोष का जिक्र किया कि पारितोष ने जिस तरह से गिलोय के बारे में बात की कि यहाँ के जो आपकी जो जड़ी बूटियां हैं, आपकी जो जैविक चीज़ें हैं, जो घरों की चीज़ें हैं, उनका आप उपयोग करें। तो उन्होंने कहा कि गिलोय के इसमें जो कोरोना काल है, इसमें गिलोय वगैरह। महाकुंभ में कोरोना टेस्टिंग में हुए फर्जीवाड़े पर कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर हमला कर रही है। इस बीच उत्तराखंड के रुड़की में कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद ने भी तीर्थ सरकार पर हमला किया। पुरान कलियार में कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद की अगुवाई में तीरथ सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान विधायक फुरकान अहमद ने घोटाला करने वाले दोषियों को सजा देने की मांग की। इस मौके पर कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद ने कहा कि बीजेपी अपनी सरकार को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होने का दावा करती है, लेकिन कोरोना जैसी महामारी में भी टेस्टिंग के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला किया गया।
तो सरकार कहती है कि हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। क्या इसी तरह भ्रष्टाचार मुक्त होगा? जो एक बहुत बड़ा घोटाला अभी जो हमारे कोरोना टेस्टिंग हुई उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ। जो हमारे जारीन यहाँ पर हरिद्वार महाकुंभ में नहीं आए उनकी भी फर्जी टेस्टिंग कराई गई। इस तरह और बहुत से घोटाले होंगे, चाहे विकास का काम हो, चाहे टेस्टिंग का काम हो, और बहुत बड़े घोटाले इसकी आज कांग्रेस पार्टी ने कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में वहाँ पर हरिद्वार में धरना प्रदर्शन हुआ था। आज सभी जगह हम कांग्रेस इसका विरोध कर रहे हैं। हमारी सिर्फ यही मांग है कि जो यह महाकुंभ हुआ एक बहुत बड़ा पवित्र स्नान थे, उनमें भी अगर घोटाला होगा तो फिर कहाँ सही रहेगा। तो इसलिए आज हम सब मांग करते हैं कि इसकी किसी हाईकोर्ट के पूर्व जज से या जज से इसकी जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, जो भी दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। तो प्रदेश सरकार ने जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उन्होंने खुद कहा कि यह जो घोटाला हुआ मेरे टाइम में नहीं है, तो उससे पहले भी तो बीजेपी की सरकार थी। तो जब वे खुद मान चुके हैं कि वाकई में घोटाला हुआ, तो फिर जांच से क्यों डर रहे हैं? मानना चाहिए। और इसमें चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी हो, चाहे बड़े बड़े व्यापारी हो, कोई भी हो, इसकी जांच। खबर रुड़की से है, जहां पर चंद्रशेखर चौक पर कांग्रेस महानगर कमेटी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मिलकर राज्य सरकार का पुतला दहन किया। साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस की मांग है कि कुंभ घोटाले की जांच सीबीआई द्वारा होनी चाहिए और घोटाले में शामिल लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में एक उपवास कार्यक्रम सभा घाट पर रखा गया था इससे पहले, और आज यहाँ कांग्रेस कमेटी नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा पुतला दहन किया गया। ये जो कुंभ मेले में भ्रष्टाचारी हुई है, घोटाला हुआ है, उसकी जाँच हो, और जिन्होंने भी ये घोटाला किया है मैं अंदर आप लोगों ने सबने देखा है, मीडिया ने भी देखा है, आम जनता भी कह रही है, सबने देखा है। एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री को कहता है, दूसरा मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री को कहता है। कभी तो तीरथ सिंह रावत के टाइम को बता देते हैं और कभी तीरथ सिंह के टाइम को बता देते हैं। ये जो है देश में डबल केंद्र में भाजपा की सरकार, इसकी जांच क्यों नहीं करा रहे? जिन लोगों ने घोटाला किया उसे जेल जाने मिली, और ये भाजपा सरकार घोटालेबाजों की सरकार है। इसे जब तक के यहाँ से प्रदेश से और केंद्र से उखाड़ नहीं सकेंगे, जब तक कांग्रेस जन घर बैठने वाला नहीं है। और आप लोगों के सहयोग से, पूरी जनता के सहयोग से हम इस घोटाले को उजागर करेंगे। और जो भी लोग हरियाणा के कुंभ में हुए कोविड जांच में कथित घोटाले पर प्रदेश में राजनीति थमती नजर नहीं आ रही है। राज्य की कई जगहों पर कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जहां इससे पहले हमने आपको रुड़की से प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तस्वीरें आपको दिखाई थी, तो वहीं अब नैनीताल के लालकुआं में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आपको बताएं कि बिंदु खत्ता स्थित शहीद स्मारक पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रमोद कॉलोनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया गया और इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार से इस्तीफे की मांग कर जनता से माफी मांगने की बात कही। प्रदर्शन के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने सरकार को घेरते हुए कहा कि कुंभ जैसी पवित्र आयोजन में हुए भ्रष्टाचार ने प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन कर राज्य सरकार मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई के साथ विकास के मामलों में पूरी तरीके से फेल है। जिस तरह से कोरोना के केस उठाए गए, जिस तरह से कोरोना की जो आज लहर पूरे प्रदेश में फैलाई गई है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए डबल इंजन सरकार जिम्मेदार है। और निश्चित रूप से आज कांग्रेस पूरे प्रदेश में डबल इंजन सरकार के खिलाफ पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं और ये कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा, क्योंकि डबल इंजन सरकार हर मोर्चे पर चाहे कुंभ घोटाले हो, इससे पहले भी कुंभ हुए हैं, घोटाले बाद सरकार ये कुंभ मेले की और इसकी बर्खास्त की मांग कर रहे हैं। और इसके अलावा अन्य भी कई महंगाई के विषय हैं, बेरोजगारी के विषय हैं और डेवलपमेंट के विषय हैं, सब जहाँ के तहाँ ठप पड़े हुए हैं। तो ऐसी सरकार जो जनता की सेवा न कर सके, उस प्रयास को इस्तीफा देना चाहिए। और इस बीच रुकेंगे अपने उत्तराखंड में छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप लोग उत्तराखंड में आपका स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। नैनीताल के लालकुआं से विधायक नवीन चंद्र दुमका ने नगीना कॉलोनी वासियों की समस्याओं को सुना और यह आश्वासन दिया कि रेलवे प्रशासन द्वारा 7 दिन के अंदर जमीन खाली करने के लिए नोटिस का जल्द कोई समाधान निकाला जाएगा। दरअसल नगीना कॉलोनी वासी क्षेत्रवासियों में डर का माहौल है। उन्हें डर है कि शासन द्वारा उनका घर उजाड़ दिया जाएगा। इसी के चलते क्षेत्रीय विधायक नवीन चंद्र दुमका ने कॉलोनी पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुना, साथ ही उन्हें भरोसा दिया कि वे और राज्य सरकार उनके साथ है। जल्द ही इस मामले में मुख्यमंत्री से बात करके कोई हल निकाला जाएगा। इसके अलावा उन्होंने नैनीताल के जिलाधिकारी से भी बात की, जिस पर जिलाधिकारी ने उचित कार्रवाई लगने का भरोसा दिया और इसके साथ ही लोगों का एक शिष्टाचार मंडल नैनीताल सांसद अजय भट्ट से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचा। सांसद अजय भट्ट ने रेलवे के इस पूरे मामले को लेकर भी आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही इसको लेकर सरकार से बात करेंगे और कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए, कल रेल विभाग ने इस कॉलोनी के लोगों को नोटिस दिया, ऐसा जानकारी में आया और मैंने उसके बाद कल ही मुझे यहाँ के स्थानीय हमारे कार्यकर्ताओं ने जनप्रतिनिधियों ने ज्ञापन भी दिया। मैंने उसके बाद यहाँ के जिला मजिस्ट्रेट से वार्ता की और वार्ता करने के बाद कई बिंदुओं पर अपना विषय रखा कि अनावश्यक तोड़फोड़, व्यर्थ में जो है किसी का उत्पीड़न, जिसकी ज़रूरत न हो ऐसी ज़रूरत को कैप्चर करना, ये विषय नहीं होना चाहिए। उसके बाद शाम को उसके बाद ये लोग माननीय सांसद जी के पास गए थे। सांसद जी ने भी रेल विभाग के अधिकारियों से बातचीत की, उच्च अधिकारियों से। शाम को मेरी भी सांसद जी से बात हुई और मैंने माननीय सांसद जी से अपनी तरफ से भी आग्रह किया कि आप भी जिलाधिकारी महोदय से इस विषय में बात कर लें कि अनावश्यक उत्पीड़न बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पर हम सब लोग आए हुए हैं, लगातार आते रहते हैं, आज फिर आए हैं और आज मैं फिर एक तरफ उत्तराखंड विधानसभा चुनाव सामने है और दूसरी तरफ सभी की निगाहें आम आदमी पार्टी पर हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी पहली बार उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में उतरने जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी की मुश्किल अभी से बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल इसकी वजह भी बेहद खास है। उत्तराखंड बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर दबाव बनाया और दूसरे राज्यों के हिस्से की ऑक्सीजन दिल्ली में जमा कर ली। इसका असर उत्तराखंड पर भी पड़ा। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में उत्तराखंड के हिस्से की ऑक्सीजन डंप हो गई। उनका कहना है कि इस दौरान कई लोगों की जान से हाथ धोना पड़ा और इसके लिए सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी और इसके लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं। अब बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला किया तो आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया। आम आदमी पार्टी के नेता रविंद्र जुगरान ने उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना साधा और बीजेपी को झूठ और दुष्प्रचार करने वाली पार्टी बताया। रविंद्र जुगरान ने दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर मचे बवाल पर बीजेपी पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए हमला बोला। जुगरान ने कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने ऐसी कोई रिपोर्ट अभी तक अप्रूव्ड या साइन नहीं की है, जैसा बीजेपी का आईटी सेल और नेता दावा कर रहे हैं। यहां तक कि एम्स के निदेशक गुलेरिया और एक और कमेटी के सदस्य ने भी इस रिपोर्ट को एक सिरे से नकार दिया है और कहा कि उन्होंने ऐसी किसी रिपोर्ट को साइन ही नहीं किया और अभी तक रिपोर्ट जारी भी नहीं हुई है। उत्तराखंड में शनिवार को कोरोना से 2 और लोगों की जान चली गई और 164 नए संक्रमित मामले सामने आए, जबकि 272 मरीज ठीक भी हुए। उत्तराखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 3,39,537 हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शनिवार को 26,798 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। वहीं 13 जनपदों में 164 लोग कोरोना संक्रमित मिले। 9 जिलों में संक्रमितों की संख्या 10 से कम रही। देहरादून जिले में 41 कोरोना मरीज मिले, पिथौरागढ़ में 40, हरिद्वार में 21, नैनीताल में 17, अल्मोड़ा और रुद्रप्रयाग में 7, टिहरी में 6, चमोली और उधम सिंह नगर में 5-5, बागेश्वर, पौड़ी और चंपावत में 4-4, उत्तरकाशी जिले में 3 संक्रमित मिले हैं। उत्तराखंड में 24 घंटे में आपको बता दें कि 2 कोरोना संक्रमितों की जान गई है, जबकि टिहरी जिले में 1 मरीज की मौत ब्लैक फंगस की वजह से हुई है। अब तक 7,086 कोरोना मरीजों की मौत उत्तराखंड में हो चुकी है।
देश के कई राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिलने के बाद राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड की सीमाओं पर बाहर से आने वाले की सभी की सघन जांच के साथ ही अस्पतालों को तैयार रखने के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा की ओर से शनिवार को डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया गया। अलर्ट में सभी जिलों को टेस्टिंग बढ़ाने, लक्षण वाले सभी मरीजों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही राज्य के सभी कोविड अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को पूरी तरीके से तैयार रहने के लिए कहा गया है। निर्देश दिए गए हैं कि अस्पतालों में सभी जरूरी दवाओं को पूरा रखा जाए, ऑक्सीजन की आपूर्ति भी सुचारू रूप से सुनिश्चित रखी जाए। इसके साथ ही राज्य के लोगों को कोरोना संक्रमण का बचाव के लिए बनाए गए सभी मानकों का पालन करने को कहा गया है। अलर्ट में कहा गया है कि कोरोना वायरस तेजी से अपना रूप बदल रहा है और ऐसे में लोगों को और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के चालान काटे हैं। दरअसल कोरोना महामारी के चलते क्षेत्र में कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। सोमवार से शुक्रवार तक निर्धारित समय के साथ ही बाजार खोलने की अनुमति दी गई है, जबकि शनिवार रविवार को पूरी तरीके से कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। इस दौरान शनिवार और रविवार को सिर्फ जरूरी चीजों को ही उन्हें दुकान खोलने की इजाजत है। ऐसे में जिन दुकानदारों ने कोरोना कर्फ्यू में नियमों का उल्लंघन किया, पुलिस ने सख्ती से चालान काटते हुए कार्रवाई की है। देहरादून के कुंजाग्रंथ गांव की रहने वाली 12 साल की तमन्ना के सर से मां और पिता दोनों का साया उठ गया। पढ़ने और खेलने की उम्र में तमन्ना अपने 2 छोटे भाई बहनों का पेट लकड़ी काट कर करती है या फिर आस पड़ोस से उम्मीद बांधती है कि काश कोई खाने को दे दे। रहने के लिए आवास नहीं है, सरकारी जमीन पर झोंपड़ी डालकर तमन्ना अपने भाई बहनों के साथ रहती है। गांव के पूर्व प्रधान मोहम्मद आरिफ का कहना है कि जिनके सर पर मां बाप का साया ना हो, बेशक उनके माता पिता की मौत कोरोना से ना हुई है, ऐसे बच्चों को भी उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू वात्सल्य योजना के तहत लाभ मिलना चाहिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने बीते दिनों वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना के तहत 21 साल से कम उम्र के उन बच्चों को हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक राशि दी जाएगी जिनके संरक्षक की मृत्यु 2020 से 31 मार्च 2022 के बीच में हुई है। 4 बड़ा मैं ही हूँ। अच्छा, बड़े आप भी हो जी। अच्छा, क्या हुआ? माता पिता का क्या हुआ? बस गुजर गए ऐसे ही। पापा भी? जी, मम्मी भी। कब गुजरे हैं? मम्मी को 4 साल हुए, पापा को 7 महीने हुए। अच्छा, तो घर का गुजारा कैसे चलता है? बस लोग बाग दे के चले जाते हैं, ऐसे गुजर जाते, ऐसे चलता रहता है। तो अभी ईश्वर ना करे किसी के साथ ऐसी घटना हो, क्योंकि समाज में इस तरह का देखने को मिलता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके घर में सब कुछ होता है, माँ बाप, माता पिता, वो अपने बच्चों की देखभाल करते हैं अच्छी तरीके से, जैसा भी उनसे पालन पोषण हो सकता है। लेकिन यहाँ स्थिति दयनीय है कि इनके माता पिता दोनों स्वर्गवास कर चुके हैं। इनके घर में कोई बड़ा भाई या कोई ऐसा कोई कमाने वाला नहीं है जिससे इनका गुजर बसर हो। और अभी कोरोना काल के दौरान ही, कोरोना से नहीं लेकिन इनके माता पिता दोनों इनसे जा चुके हैं। केवल सहारा बचा है यहाँ के जो गांव के लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, या फिर मोहल्ले के पड़ोस के जो लोग हैं, केवल उन्हीं पे इनका आसरा टिका हुआ है। उत्तराखंड के देहरादून से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। ये वीडियो देहरादून के डोईवाला कस्बे का बताया जा रहा है। यहां पर आबादी वाले क्षेत्र में एक गुलदार घुस गया और भीड़ ने उस पर लाठी डंडों से जमकर हमला कर दिया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दर्जनों लोग गुलदार को घेरे हुए हैं और कुछ लोग उस पर डंडे बरसा रहे हैं। यह बात सच है कि जब से जंगल कटने शुरू हुए तो इंसानों ने जंगलों में दखल देना शुरू किया। जानवरों की बस्ती में कंक्रीट के मकान बनने शुरू हुए तो जाहिर है कि जानवर अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानी बस्ती में दाखिल होंगे ही। ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है, जिसमें देख रहा है कि किस तरीके से लोग गुलदार को लाठी और डंडों से पीट रहे हैं और आखिर में गुलदार लंगड़ाता हुआ झाड़ियों की तरफ जा रहा है। खबर है कि गुलदार ने इसके बाद वन विभाग की टीम पर भी हमला किया था। बीते रोज किसान आंदोलन को 7 महीने पूरे हुए और ऐसे में पूरे देश में जगह जगह पर अलग अलग स्तर पर प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि इसी कड़ी में उत्तराखंड के देहरादून में भी भारी संख्या में किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला दहन किया।
किसानों ने देहरादून के गांधी पार्क के पास किसानों ने प्रदर्शन किया और शनिवार को इस दौरान किसान यूनियन तोमर के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। यहां से उन्होंने राजभवन कूच किया। राजभवन कूच करने पहुंचे किसानों को पुलिस द्वारा हाथी बड़कला में बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया गया, जिसके बाद किसान वहीं धरने पर बैठ गए। इस दौरान मौके पर पहुंचे अधिकारी उन्हें समझाने की कोशिश में जुटे। इसके बाद भी जब किसान नहीं माने तो फिर पुलिस ने कई किसानों को इस दौरान गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में उन किसानों को छोड़ भी दिया गया। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहें ANB न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।